अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो जिस प्रकार शरीर को आराम देना जरूरी है, उस प्रकार मन को भी आराम देना बहुत जरूरी है। और ये पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं। मन का काम है सोचना विचारना, एक जगह लगा दिया, विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो गई। जब विचार शून्य अवस्था प्राप्त हुई तो उसे आराम मिला। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। आत्मा में चैतन्यता और आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुभव शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वह समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है
और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम क्या हैं। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं है, सब हम ही है। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन अवधीप जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लताओं में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं, इस अनुभव प्राप्त करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। और पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खरोच लाए, दूरदर्शन पर सबने देखा। पर उस उन्नति का नतीजा क्या है कि अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब पशुवत हैं। एक भी मनुष्यता के गुण हमारे अंदर नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है कि यह देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार किए जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शेर चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल बहुत है। इस सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार चढ़ जाए, सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो जितने आज दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी उन हथियारों का असर खत्म नहीं होगा। पूर्ण सर्वनाश। इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए और पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसों को एकत्र किया जाए दुनिया की भलाई के लिए, इस सारे पैसों को खर्च किया जाए, तो आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। कोई ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का। इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी का स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट जिन्होंने उड़ानें भरी है, कहते हैं सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है, ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। तो भगवान ने तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नरक से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है, जिसके बूते पर आज हम चंद्रमा ये कहां कहां पहुंचे हैं, उसने लिखा है, मैं नहीं जानता कि दुनिया का तीसरा विश्व कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्ण रूप से जानता हूं, अगर चौथा विश्व हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बिल्कुल सही लिखा है। अगर एक दफा लड़ाई छिड़ जाए, चाहे गलती से ही छिड़ जाए, सबका सब आया।
दुनिया की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन सब अपने अपने अहंकार में चूर है। मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा। जो सच्ची मनुष्यता में है ही नहीं। उसकी वजह यही है कि हम अपने ऋषियों मुनियों के मार्ग पर फूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कहा है, जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। मन भी सो जाता है, आत्मा भी सो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। तब पूजा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत जरूरी है। जैसे अपने शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने अनुभव से इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी है या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी रंग से पूजा भी करते। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते। पर यदि उनसे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ, तो दो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। घर के सारे लोग ईश्वर परस्त हैं। अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। तो इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, उन्होंने एक तरीका कहा कि एक तरीका ऐसा बताया, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। ऐसा तरीका जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। वो तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार पुजारी। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है। और जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, लेकिन ऐसे भी है जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, वो साकार पुजारी। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है, उनका प्रथम ज्ञान एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है,
आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे मानिए, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और ऊपर से उठे तब मैं कहूंगा विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार में द्वारकाधीश मथुरा चले गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो तुलसीदास जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बांध लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास से भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह कृष्ण नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण में चित देखू धोए, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को अपना एक निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसी का सच्चा, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन की हालत पैदा होगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशाया कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर अपने इष्ट को सामने देके कल्पना करें कि हमारा इस शरीर हमारे सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए, भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपने इष्ट की मूर्त सामने बनाएं। जब ध्यान भाग की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में बैठाइए, उतारिए इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से
उस पवित्र मुहूर्त पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका, महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, मन की एकाग्र होगा, और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान की उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? वे भगवान के नाम को चुने और उस नाम को छाटें जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से लेता ही है। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुखासन से बैठे, पलौती लगाकर हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंद में अवस्था बनाए, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस बीट से ओम नाम निकल रहा है, तो जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, और ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।